चलिए माइनर, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट के बाद माइनर पे टॉपिक को लिप किया था और माइनर से स्टार्ट करते हैं। माइनर को फैक्टर, इसके बाद एड ज्वाइंट, फिर उसके बाद आएगा आपका इनवर्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, जो लाइव हैं तो रिप्लाई दीजिए। माइनर, माइनर मैंने बताया था, माइनर्स मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का निकालते हैं। और हमारे पास मैट्रिक्स, सपोज आपके पास A11, A12, A21 एंड A22, सपोज आपके पास मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है। ठीक है, तो यहां पर 4 एलिमेंट है, तो यहां पर माइनर प्रत्येक एलिमेंट का निकालेंगे। A11 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, A12 के निकालेंगे, 21 के निकालेंगे, A22 के निकालेंगे। अब A11 का जो माइनर निकल के आएगा वो हम A11 वाली पोजीशन पर शिफ्ट कर देंगे। A12 का जो माइनर निकल के आएगा A12 वाली पोजीशन पर शिफ्ट कर देंगे। A21 का जो माइनर निकल के आएगा वो यहां पर शिफ्ट करेंगे और 23 पर। तो आपके पास क्या बन जाएंगे, एक माइनर मैट्रिक्स बन जाएगा। समझ में आ रहा है? जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उससे क्या बना लेंगे हम, माइनर मैट्रिक्स बना लेंगे एम। ठीक है, ये क्यों निकाल रहे हैं, ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि माइनर निकालने के बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट के बाद कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट का हम यूज करेंगे ए इनवर्स निकालने में। ठीक है, वही फॉर्मूला। लेकिन आपके लिए यहां पर क्वेश्चन जो जनरेट होगा, रिदम गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून अंशु। ठीक है, बहुत दिनों बाद आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है ना, बेटर फील हो रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे कि इनवर्स निकालने के लिए 2x2 का इनवर्स आएगा तो वो आपका डायरेक्ट होने वाला है, बट मेथड हम सिखा दे रहे हैं। 2x2 का इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, सीधे सीधे डायरेक्ट निकल आएगा, आपको कुछ करना नहीं है। और यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, यदि कॉन्सेप्ट नहीं भी मालूम है तो डायरेक्ट लॉजिक से निकाल लेंगे। ठीक है, 2x2 का, 3x3 में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और मैं नहीं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को बहुत इतना डीपली पढ़ा जाए। सिर्फ यदि 2x2 का है तो डेफिनेटली इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और 2x2 का भी बता देंगे, एक पॉइंट पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंशु, अनूप, थैंक यू अनूप बेटा, है ना। चलिए, और कोई डाउट्स आ रहा है मन में, है ना, माइंड पे कुछ भी पॉइंट तो आप वो मुझसे क्लियर कर सकते हैं मैथमेटिक्स। तो देखो निकालना कैसा है हमें माइनर, माइनर हम निकालेंगे। सपोज ए मैट्रिक्स है हमारे पास, यहां पर लिखा है, यहां पर 9 2 1 5 -1 6 4 0 -2। हमें इस पॉइंट, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कॉलम और ये आपकी रो हाइड कर लेंगे, जितना पार्ट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट हम निकाल देते हैं। समझ में आ रहा है? जितना पार्ट बचेगा उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, वो हमारा माइनर बन जाता है एलिमेंट का। तो यहां पर क्या बचा आपका, -1 0 6 एंड -2 बचा आपका। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे और इसका डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है क्या आ रहा है, बताओ। यस स्मरू भट्ट, टाइप क्वेश्चन वी आस्क इन गेट लाइक टू फाइंड माइनर ऑफ 3x3। यस, 3x3 में माइनर निकालने को आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन माइनर 2x2 का यदि निकालने को आएगा तो डायरेक्ट लॉजिक से हम निकाल देंगे, उसका सीधे बता देंगे। बट एक बार नॉलेज लेना, इस पे जानना जरूरी है, इसलिए मेथड जरूर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, माइनर निकालने को नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर कैसे निकालें, जो बचा हुआ पार्ट है इसका क्या निकालें, डिटर्मिनेंट। यहां से क्या बन जाएगा, -1 इंटू -2, 2 मिल जाएगा। यहां से माइनस का साइन होता है, 6 का 0 के साथ 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या मिला, इस पोजीशन पर क्या आने वाला, हमारा 2 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो A119 है, इसका माइनर आपका 2 मिल गया। ऐसे सारे के लिए निकाल सकते हैं, सारे एलिमेंट्स के लिए। सपोज इस 0 के लिए निकालना है, सपोज इस 0 के लिए निकालना है, क्या करेंगे, ये और ये गया,
यहां पर बना 9516, समझ में आ रहा ना, 9516, यहां से क्या बन जाएगा 96 जा 54 माइनस यहां से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये जितना आ जाएगा जीरो वाली पोजीशन पर आ जाएगा। समझ में आया ना, किसी भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल लेंगे यहाँ पर, माइनर एलिमेंट्स, ठीक है, और फिर वो जाके रख देंगे सारे एलिमेंट्स में, तो आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मेथड समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अंशु, स्मृतु, स्मृु भट्ट, है ना, स्मृु भट्ट, दिव्यसा, समझ में आ रहा ना? हाँ, आप लोगों ने निकाला, 2 निकल के आ रहा, राइट। तो ये सारे निकाल सकते हैं। अब ये सिंपल 2 क्रॉस 2 में क्यों हो जाता है? 2 क्रॉस 2 के लिए देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, यहां पर लिखा हमने 1 3 -2 1, ओके, ये है हमारे पास। अब इसका निकाल लेंगे 2 क्रॉस 2 में। कैसे निकालेंगे? इस एलिमेंट के लिए निकालेंगे माइनर, तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम हाइट और ये रो हाइट, कितना बचा 1 बचेगा, तो 1 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1, जितना बचेगा उसका डिटर्मिनेंट यही तो है। यहां पर देखो 3 के लिए क्या करेंगे, 3 ये आपका रो और ये कॉलम चला जाएगा, -2 बचा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2। समझ में आया? समझ में आया? अब यहां पर -2 के लिए निकालेंगे, तो ये आपका कॉलम और ये रो हाइट, ये 3 बचेगा, मतलब 3 अकेला एलिमेंट बचेगा, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3 आ जाएगा। सिमिलर यहां पर निकालेंगे क्या 1 के लिए, तो ये हाइट यहां पर ये वाला 1 बच रहा, तो ये आ गया। तो ये वाला 1 नहीं है, ये यहां पर ये वाला 1 यहां शिफ्ट होगा। सपोज कोई एलिमेंट है, आप ये मत सोच लेना कि यहां पर 1 है यहां पर 1 है, तो ये हमने दोनों शिफ्ट कर दिए, ये आपके पास माइनर मैट्रिक्स निकल के आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्या डिफरेंस हुआ? यहां पर आप देख पा रहे हो कि ट्रांसपोज किया है हमने, क्या किया है, ए का ट्रांसपोज किया है माइनर मैट्रिक्स बनाने के लिए। क्लियर हुआ ना? ये एक आप पॉइंट लिख लीजिए। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट यही क्लियर हो जाते हैं। मैं क्या है, ए है, यदि इसका माइनर मैट्रिक्स निकालें, माइनर मैट्रिक्स निकालें, तो 2 क्रॉस 2 में आपका क्या मिलेगा, 2 क्रॉस 2 में, नॉट 3 क्रॉस 3, याद रखना है, ये 2 क्रॉस 2 है तभी के लिए है। क्या निकल के आ रहा, ए इक्वल टू, जो एम इक्वल टू निकल के आएगा वो किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के इक्वल। समझ में आ गया ना? ये देख लीजिए, यहां से ये जो एम निकल के आया क्या है, ट्रांसपोज है। रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अनूप, अंशु, क्लियर हुआ ना बेटा? क्लियर हुआ पॉइंट? आगे चलें 3 क्रॉस 3 में। अब यहां से माइनर के बाद को फैक्टर पे चलेंगे। को फैक्टर पे क्या होता है, क्योंकि एडजॉइंट के लिए 3 पॉइंट जरूरी होते हैं, माइनर, को फैक्टर, फिर इसके बाद एडजॉइंट बनता है हमारा। और एडजॉइंट क्यों बना रहे, क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी जरूरत होती है। ठीक है, वो अभी फॉर्मूला बाद में लिखवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आया? सारे एलिमेंट्स के लिए समझ में आ गया ना? ये कहीं कोई डाउट तो नहीं है इसमें माइनर में? आगे चलें, को फैक्टर पे बात कर लेते हैं। ठीक है, को फैक्टर पे बात कर लेते हैं। जैसे ये हमने निकाला है माइनर, ये सारे एलिमेंट्स 3 क्रॉस 3 के लिए, थोड़ा सा लेंदी है, टाइम टेकिंग हो जाएगा, बट ये आपका क्वेश्चन ऐसा आने वाला नहीं है। को फैक्टर पे बात करेंगे। ये को फैक्टर देखिए, को फैक्टर, ठीक है, को फैक्टर पे देख लीजिए, CIJ। अब आपके पास माइनर जो होता है उसका को फैक्टर कैसे होता है, यहां पर को फैक्टर के लिए क्या करना होता है कि ये जो -1i+j लिखा हुआ है, इसका मतलब आप सीधे डायरेक्ट शॉर्ट में समझ लीजिए कि एक जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 है या 3 क्रॉस 3 है या 4 क्रॉस 4 है, साइन आपके अल्टरनेट होते हैं। साइन कैसे होते हैं आपके, अल्टरनेट होते हैं। जैसे हमने 4 क्रॉस 4 के लिखेंगे तो क्या बनेगा, प्लस माइनस, डिटर्मिनेंट निकालते टाइम मैंने बताया था, डिटर्मिनेंट। अनूप बहुत सही, समझ में आ रहा ना बेटा? रिदम, दिव्यसा, है ना, अंशु, क्लियर हो रहा? तो अब यहां पर क्या साइन आने वाला है ना आपका, माइनस, फिर यहां प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। आ गया समझ में? अगले रो में क्या आने वाला है, फिर आपका प्लस माइनस, ये मिलने वाला है। अब 4 क्रॉस 4 बनाना है, तो अभी आपके पास फोर्थ
रो और मिलेगी, यहां पर क्या आनेगा माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब ये आपके दिमाग में है 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, कितना भी हो, 5x5 में अल्टरनेट साइन बस लगाना है, याद रखना है इतना। 3x3 में क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, समझ गए। 2x2 में क्या होगा, पहले प्लस से स्टार्ट होना है, फर्स्ट रो मतलब A11 पोजीशन जो है वो प्लस से ये स्टार्ट होनी है आपकी, प्लस माइनस, अब दो ही तो है 2x2 में, फिर यहां पर क्या आ जाएगा माइनस प्लस, ये होता है। समझ में आया ना इतना, ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, है ना। तो याद रखा 4x4 में, 3 में, 2 में क्या करना होता है, तो कोफैक्टर इसका ही रोल है। ये जो लिखा है ना -1 पावर i प्लस जे। अच्छा बेटा ये बताओ यहां पर कौन सी पोजीशन होती है, A11 होती है ना, A11। नेक्स्ट क्या होती है, A12 होती है, यहां पर क्या होती है A21 होती है, यहां A22 होती है। आगे बढ़ा देंगे नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ा देंगे, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। हियर इज I एंड J 1 and 1, I एंड J 1 and 1, I एंड J 1 and 2, मतलब I1 J2, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ना, 1 1। अब I और J यहां पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, इवन बनेगा। या आपको तो मालूम है ना -1 की पावर यदि इवन है तो 1 देगा, ऑड है तो क्या देगा -1 देगा, बस यही तो है। बाकी माइनर एलिमेंट्स एज इट इज रख देना है। ये माइनर मैट्रिक्स नहीं है, एलिमेंट का समझ सकते हो, MIJ एलिमेंट्स के लिए है, ये पूरी मैट्रिक्स नहीं रख देना है, बट ये आपकी CIJ पूरी की पूरी मिलेगी, है ना। तो ये वाला माइनस उठा के हमें कहां कहां शिफ्ट करना है, यहां पर प्लस रहेगा, यहां का साइन चेंज कर देना है, यहां साइन चेंज कर देना है, यहां साइन चेंज कर देना है, यहां साइन चेंज कर देना है। क्योंकि ये पोजीशन आपकी क्या है, ऑड बनने वाले हैं, उनके सम क्या होने वाला है, ऑड। ऑड पावर पे रहेगा तो क्या मिलेगा -1। तो देखो ये आपका प्लस रहेगा, यहां माइनस रहेगा, यहां। तो पहले आप माइनर निकाल लो, आप माइनर निकाल लो, कुछ नहीं करना है आपको। फिर आपको कोफैक्टर के लिए क्या करना है, जो नेगेटिव पोजीशंस होती हैं, जो नेगेटिव पोजीशंस होती हैं उनके साइन चेंज कर दो, बस इतना ही काम करना है आपको। जैसे सपोज किया कि ये आपके पास M आ गया, ठीक है, माइनर मैट्रिक्स आ गई थी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो आपको पता है ये वाली पोजीशन कौन सी है, पॉजिटिव, ये कौन सी है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बस समझ में आ रहा। तो जो जो नेगेटिव है पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई पॉजिटिव का करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला। लेकिन नेगेटिव के साथ तो प्रॉब्लम है ना, क्या कर देंगे, नेगेटिव पोजिशन वाले का साइन चेंज कर दो, काम खत्म। यानी कि ये वाला साइन चेंज, यहां पर 3x3 में, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इनके साइन चेंज कर दो, आपके पास CIJ डायरेक्ट बन जाएगा। बस सीधे ये समझो क्या बन जाएगा CIJ, तो इसका साइन चेंज 34, ये 4 एज इट इज, इसका साइन चेंज 4, ये -22, साइन चेंज 8, 13, यहां पर साइन चेंज -49, -19, ये आपका फाइनल आ गया CIJ। समझ गए, क्लियर हुआ बेटा, नहीं हुआ बोलो, यहां पर क्लियर हुआ कि नहीं, रिप्लाई दीजिए, समझ में आ गया, बोलिए। अनूप, अंशु, रितम, चले आगे, जब समझ में आ गया तो अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, सिर्फ चेंज कर देना। अब कोफैक्टर जब मैट्रिक्स आपकी बनेगी फिर आपके निकलेगी एडजॉइंट, और एडजॉइंट है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इतना है 3 पॉइंट, पहले आप माइनर निकालेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके एडजॉइंट मिलता है। डायरेक्ट क्या मिलता है, एडजॉइंट ऑफ ए, समझ में आया, ये बनता है डायरेक्ट एडजॉइंट ए। फिर लिख लो, है ना, याद रहेगा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, माइनर, ठीक है, माइनर। तो यहां माइनर के लिए करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, साइड में लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेन्स पार्ट, रिमेन्स पार्ट, ठीक है। अब यहां पर कोफैक्टर, है ना, माइंड पे पता चलता रहेगा कि माइनर निकाला क्या है, कोफैक्टर निकाला क्या है। कोफैक्टर के लिए क्या करना है, कोफैक्टर के लिए
साइन चेंज ऑड पोजीशंस, है ना, ऑड पोजीशंस। और ये आपको हमने बता दिया कि ऑड पोजीशंस कहां कहां है ना। फिर इसके बाद क्या है, आपके पास एडज्वाइंट होना है, एडज्वाइंट ऑफ ए। तो क्या है एडज्वाइंट ऑफ ए? ट्रांसपोज ऑफ CIJ, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाए उसका ट्रांसपोज कर देना है, आपका एडज्वाइंट मिल गया। समझ में आया? आपका एडज्वाइंट मिल गया। तो 2x2 में बहुत सिंपल हो जाता है निकालना। बोलो बेटा अंशु, क्लियर? समझ में आ रहा है ना इतना? 2x2 में बहुत सिंपल हो जाता है। तो देखो कैसे 2x2 में निकालते हैं। 2x2 में बात करते हैं पहले। तो डायरेक्ट लॉजिक भी मिल जाएगा आपको। ए आपके पास मैट्रिक्स है, एडज्वाइंट निकालना है, यहां पर -2 -3 रख देंगे, 1 रख देंगे, 5 रख देंगे। चलिए निकालते हैं। आपको निकालना है एडज्वाइंट ऑफ ए, एडज्वाइंट ऑफ ए। तो देखो सबसे पहले हम माइनर निकाला है, माइनर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 सॉरी उल्टा हो गया, ट्रांसपोज नहीं बनेगा, है ना। यहां पर देखो ये आएगा 5, है ना, वहां पे ट्रांसपोज नहीं बन रहा था, ठीक है। जो हमने बोला था ना ट्रांसपोज बन जाएगा, AM निकाल के जो A ट्रांसपोज जो बन रहा ना, ये ट्रांसपोज नहीं बन रहा है, ठीक है। वो मेरे उस टाइम क्लिक नहीं किया। यहां पर देखिए क्या बनेगा, यदि ये हटाएंगे तो ये 5 आएगा यहां पर, मतलब डायगोनल की पोजीशंस चेंज होगी, ठीक है। तो यहां पर 5 बनेगा और क्या बनेगा, और ये आपका आ जाएगा कहां पर, इसके लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, डायगोनल चेंज हो जाएंगे आपके 5, और ये बनेगा आपके पास 2, और ये बनेगा आपके पास नहीं, यहां पर 1 आएगा और यहां पर आ जाएगा -3। समझ गए? ये आपका आ जाएगा। वहां पर ट्रांसपोज नहीं निकल के आ रहा था बेटा, ठीक है, वहां पर ट्रांसपोज नहीं निकल के आ रहा था, ये निकल के आएगा। क्लियर? अब देखो यहां पर 5 1 -3 2, ये आपके पास क्या बन गया, माइनर। कोफैक्टर करना है, क्या करेंगे, साइन चेंज अपोजिट, कौन कौन से इस पे, ऑड पोजीशन, एक ये ऑड पोजीशन, एक ये ऑड पोजीशन, इनके साइन चेंज कर दें। 5 -1 और ये बनेगा आपका -3 का 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। अब इसका क्या कर दें, इसका कर देंगे ट्रांसपोज, तो डायरेक्ट एडजॉइंट निकल जाएगा। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, 5 -1 और ये 3 और ये 2, ये आपका आ गया एडजॉइंट। डायरेक्ट एडजॉइंट आपका ये निकल के आ जाए यहां से। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? पॉइंट क्या निकल के आया, बोलो। बोलिए बेटा, क्या पॉइंट निकल के आ रहा? ये डायगोनल पोजीशन चेंज, ठीक है, यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, चेंज, ये देखो, और नॉन डायगोनल पे साइन चेंज। क्लियर? डायगोनल पे एलिमेंट्स चेंज, नॉन डायगोनल पे साइन चेंज, बस इतना दिमाग में रख लो, ठीक है, इतना दिमाग में रख लो। रितम समझ में आया? अंशु, और कौन कौन लाइव है, दिव्यसा लाइव हो नहीं हो? ये देखो ये वाली पोजीशन आपस में चेंज कर दें, इंटरचेंज, यानी कि ये 5 और 2 या 2 5 है, ये क्या हो जाएगा 5 2, और इनका साइन चेंज। ये है आपके पास 2x2 का डायरेक्ट एडज्वाइंट। इंपॉर्टेंट क्या, एडज्वाइंट जो निकालना है, एडज्वाइंट ऑफ ए निकालना है कोई भी मैट्रिक्स का, तो क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या आपस में इंटरचेंज कर देना है, और नॉन डायगोनल्स का साइन चेंज कर देना है। बस नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल हो गया ना। अब देखिए अब बोल दिया है आपको कि ए गिवन है -1 -2
-3 और 5 ये है। अब आप बताइए एड ज्वाइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? एड ज्वाइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकाल देंगे। क्या करेंगे? ये आपस में इंटरचेंज कर दें, 5 -1, ये 5 ये -1, इनका आपस में साइन चेंज कर दो नॉन डायगोनल का, तो ये 3 ये हो जाएगा 2। ये आपका आंसर आ गया। ये आपके पास सीधे 2 क्रॉस 2 का एड ज्वाइंट निकल के आ गया। बताइए समझ में आ गया ना? यहां निकल के आ गया ना एड ज्वाइंट, कि नहीं निकल के आएगा? बोलो क्लियर हो गया? आगे ऐसे 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए ए आपके पास है 1 0 0 1, यहां पर हमें एड ज्वाइंट ऑफ ए निकालना है। एड ज्वाइंट ऑफ ए निकालना है। बताइए एड ज्वाइंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा? सिर्फ डायगोनल का क्या करेंगे? डायगोनल का एलिमेंट्स चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देंगे। बोलो रिजल्ट निकल गया। डायगोनल का आपस में चेंज कर देंगे तो क्या मिलेगा? 1 and 1, और इनका साइन चेंज कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आइडेंटिटी रहेगा। तो एडजॉइंट हाँ सेम एडजॉइंट निकालना आ गया ना। एडजॉइंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 का ही सिंपल है, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का आपके सिलेबस में तो कहीं से भी पूछ सकता है, बट 3 क्रॉस 3 का इतना लेंदी हो जाएगा कि आप वो नहीं करेंगे तो बेटर है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में फिर आपके और भी क्वेश्चंस छूट सकते हैं। यस दिव्य सर, ठीक है क्लियर, समझ में आ गया मुझे लग रहा है ऐसा। अब यदि हमें ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स होता है एड ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू एड ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और वहां पर सीधे सीधे क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन होता है ये देख लेते हैं। एक आपके पास ए गिवन है, ए गिवन है, क्या गिवन है? 6 1 and 2 3, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। 6 है, 1 है और ये 2 गिवन है, और आपसे बोल दिया जाए कि ए इनवर्स निकालना है। आपको क्या करना है? ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स। और ऑप्शन में रख दिया जाए कि फर्स्ट ऑप्शन में आपका ए रख दिया जाए, सेकंड ऑप्शन में आपका रख दिया जाए ए ट्रांसपोज, है ना, और थर्ड ऑप्शन में आपका रख दिया जाए -a, है ना, एंड फोर्थ ऑप्शन में रख दिया जाए नॉट, ये नन ऑफ दीज कर दें, ठीक है। नन ऑफ दीज की जगह और भी कुछ भी लिख सकते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन कुछ भी लिख सकते हो, नन ऑफ दीज नॉट कर दिया हमने। अब बताइए क्या होगा, है ना। ए आपके पास 6 3 2 1 है और ए इनवर्स निकालना है। व्हाट इज ए इनवर्स? तो एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए से भाग करना होता है, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, दे दो रिप्लाई, क्या निकल के आएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ, रितम फोर्थ का ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। और अंशु, दिव्य साहब, वहां के लोग जितने लोग लाइव में रिप्लाई दो बेटा, कम से कम पता चलना चाहिए मुझे कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या हुआ, सॉल्व करने लग गए क्या? बोलो। यस 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 यस, नॉट डिटरमिनेंट, है ना। क्यों? आपको क्लियर हो गया होगा। ए इनवर्स तो निकलेगा, एडजॉइंट तो आप निकाल लेंगे, है ना, एडजॉइंट तो आप निकाल लेंगे, ये आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इनका साइन चेंज कर देंगे, लेकिन डिटरमिनेंट जब भी निकालेंगे यहां से तो 0 मिलेगा ना, और जब 0 यहां पर डिवाइड करेंगे नंबर का तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए आपको यहां से ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, समझ में आ गया? नॉट एग्जिस्ट, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि नॉट ना।
और यदि यहां पर डिफरेंट रख दिया जाए तब आप वैल्यू बताइए क्या आएगा। ठीक है, यहां पर रखना है a इक्वल टू 5 3 3 2। ये देखिए, नहीं थोड़ा सा डिफरेंस करना है मुझे, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस लगा देंगे हम, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस लगा देंगे। एक मिनट, a इक्वल टू 5 1 2 3, इसका निकालिए 5 1 2 3 का, इसका ए इनवर्स निकालिए, बोलो ए इनवर्स, ए इनवर्स सुपर फास्ट स्पीड में बेटा निकालो ए इनवर्स। व्हाट इज ए इनवर्स? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ऑप्शन है रख देते हैं, -5 3 2 -1 पहला ऑप्शन, ठीक है, 1 5 2 3 दूसरा ऑप्शन है, 1 3 2, ये माइनस माइनस के हैं, ये 5 है। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है -1 -5 2 3, ये फोर्थ ऑप्शन है। फिफ्थ आपका नन ऑफ दीज भी रखेंगे हम, सपोज कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम होगी तो नन ऑफ दीज तो आएगा लास्ट में। बोलो बोलिए क्या आएगा ऑप्शन आपके पास? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार ऑप्शन है, एंड फिफ्थ भी ऑप्शन है आपका। बोलिए रिप्लाई दो। फोर्थ, फोर्थ करेक्ट हो गया, बहुत सही। फिर तो ऑप्शन फोर्थ, यानी कि समझ में आ गया आपको क्या है, यहां से ए डिटर्मिनेंट माइनस मिलने वाला है, यहां से एडजॉइंट निकालें तो आपस में इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, और यहां पर माइनस साइन हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? लेकिन अब आपके पास डिटर्मिनेंट है, ए एडजॉइंट है ये आपका, और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना मतलब -1 से डिवाइड करना है। जब इसमें -1 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आपके पास ये -1 ये -5 हो जाएगा, ये पॉजिटिव निकल आएगा, तो आपका ऑप्शन फोर्थ। मतलब कि आपको समझ में आ गया? यस, हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया, आपकी समझ में आ गया। यहां से अब हम आगे चलते हैं, एडजॉइंट है और इस पे 2x2 पे बात हो गई। यहां से क्वेश्चन बेटा ऐसे ही बनेगा आपका, जो भी बनेगा तो यहां पर ए गिवन होगा। अब इस पे क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली रख सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर कभी कभी -1 दे देता है। मोस्टली आपका डिटर्मिनेंट जब ऐसे निकालेगा ए इनवर्स तो -1 का कंफ्यूजन जरूर रहता है। जैसे यहां पर है -1 डिटर्मिनेंट में निकल के आया, तो आप जो निकल रहे हैं उसमें कंफ्यूजन हो गया, तो आपका उल्टा साइन हो गया, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर रखता है वो, तो यही आपको देखना है कि कौन सा कंफ्यूजन में जनरेट हो रहा है पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ट्रांसपोज को फैक्टर, ये तो निकाल लिया हमने। चलो अब इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ इस पे। अब ऐसे इनवर्स, यदि 3x3 का इनवर्स निकालना है तो कितना हैवी हो जाएगा, कितना लेंदी हो जाएगा, है ना, ये याद रखना है। तो 3x3 का इनवर्स निकलेगा तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा। 2 -3 1 0 0 0 एंड यहां 0, यहां पर 0, यहां 0, ये है आपका ए है। ए इनवर्स निकालना है आपको, क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। तो आप एडजॉइंट ए निकालिए। पहले लॉजिक देख लेते, पहले सॉल्व करके देख लेते हैं, इसके बाद फिर लॉजिक पे देख लेंगे कि क्या समझ में आया, कैसे चेंज हुआ, क्या रिजल्ट निकल के आया, ये हम बाद में देख लेंगे। पहले फुल मेथड से देख लेते हैं कैसे निकालना है इसको।
तो देखो यहां पर यदि हम एडजॉइंट ए निकालें डायरेक्ट, है ना, एडजॉइंट ए निकालें डायरेक्ट, तो क्या निकल के आएगा ये बताओ पहले। तो एडजॉइंट ए निकल, इस पोजीशन पे क्या निकल के आएगा, इसको हम हाइड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई तो यहां से -3 बना और इसका यहां मल्टीप्लाई तो 0 बनेगा, मतलब कि हमें क्या मिल गया, -3 मिल गया, समझ गए। और इस पोजीशन की बात कर रहे हैं तो यही रहेगा, हम डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकालेंगे, ठीक है। बेटा यहां बताओ क्या आएगा, एडजॉइंट ए में बताओ यहां पर क्या आएगा, इसके रिस्पेक्ट में यदि हम हटाएं, ये गया, ठीक है, ये दोनों मिलेंगे, 0 बन गया, समझ में आ रहा ना। इसके रिस्पेक्ट में ये राइट होगा, ये हाइड होगा, ये इसका मल्टीप्लाई होगा, डिटरमिनेंट 0 मिल गया। तो मुझे पता है कि ये सारे एलिमेंट्स 0 निकलने वाले हैं, सिर्फ डायगोनल। इसके लिए क्या मिलेगा, -3, ये छिपा देंगे, ये इसको हाइड कर देंगे, तो क्या बचा 2, ये बचा 0, 1 बचा, तो इसका प्रोडक्ट ये आपका 2 निकल के आ गया, समझ गए। और यहां पर क्या आ जाएगा, ये इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, -6 निकल के आ गया। बोलो इतना समझ गए। डायगोनल एलिमेंट्स आपको निकल के आ रहे हैं कोफैक्टर में। अब कोफैक्टर अभी नहीं हो रहा, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी यही मिला, आ रहा ना समझ, ट्रांसपोज करेंगे तो भी यही मिलेगा। लेकिन जब एडजॉइंट बनाएंगे तो ट्रांसपोज के पहले जो माइनस नेगेटिव पोजीशन पर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो देख लेते हैं माइनस कहां कहां होता है, इधर होता है माइनस, इधर होता है माइनस, इधर होता है माइनस, इधर होता है माइनस, ये 4 जगह नेगेटिव होता है। और इन जगह यदि माइनस का मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं हम, यदि माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर, कोई फर्क पड़ने वाला, यहां पर इन 4 जगह माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है। इतना तो समझ में आ गया ना, क्योंकि 0 है तो यही निकल के आएगा एडजॉइंट। अब क्या करना है, अब एडजॉइंट में जब डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, आपका बेटा डिटर्मिनेंट क्या है, आपका डिटर्मिनेंट क्या निकल के आया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट यदि निकालें तो इन तीनों का मल्टीप्लाई निकल के आ रहा है डिटर्मिनेंट, बोलो इन तीनों का डिटर्मिनेंट निकल के आ रहा है मल्टीप्लाई, देखो 2 3 यानी कि -6, क्लियर हो रहा ना। और यहां से देखो एक जनरल कॉन्सेप्ट बना देंगे हम, जनरल कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे तो वहां से आपको सिंपल लगने लगेगा कि बहुत सिंपल चीज हो गई, ठीक है। -6 निकल के आएगा, अब क्या करना है, -6 से डिवाइड कर देना है, क्या कर देना है, -6 से डिवाइड कर देना है। यहां पर जब -6 से डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए क्या बन गया, ए इनवर्स देख लीजिए क्या बन गया, -6 से यहां डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, बताओ बन गया 1/2 या नहीं बना। अगला वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा, 0 में -6 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा ना, यहां पर 0 मिलेगा, यहां पर 0 मिलेगा, सिर्फ डायगोनल पे फिर मिलने वाला है। अब यहां पर -6 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा बताओ, -6 से डिवाइड करेंगे तो -1/3 आ जाएगा, और ये 0 ये 0 ये 0, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर इसमें -6 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिल गया। तो आप देख लीजिए ए इनवर्स इसका निकालते हैं तो क्या डिफरेंट मिल रहा है, क्या समझ में आया। आपको पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो रेसिप्रोकल हो जा रहे हैं, बस समझ में आ रहा है। 2 है 1/2 हो गया, -3 है -1/3 हो गया, 1 है 1/1 हो गया, समझ में आ गया ना। तो एक अच्छा चीज यहां से निकल के आ गया, यदि आपके पास एक मैट्रिक्स दे दी जाए, ये आपके पास समझ गए, ये ABC इस टाइप से डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया और बोल देगा क्वेश्चन में कि ए इनवर्स निकालिए इसका, तो क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को रेसिप्रोकल कर दो, 1/a, ओके, 1/b एंड 1/c, ये आपका आ गया, लीजिए। या इसको दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कैसे, ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए इनवर्स 0 0 0, बी इनवर्स 0 0 0,
सी इनवर्स, मतलब कि पावर -1, 1 अपॉन ए इज रिटन एज ए पावर -1, है ना। 1/a कैन बी रिटन एज ए पावर -1, सिमिलर 1/b कैन बी रिटन एज b पावर -1, एंड ऑल्सो 1/c इक्वल टू c पावर -1। समझ में आ गया? बताओ बेटा, समझ में आ गया ना यहां तक कि नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है तो अभी पूछो, है ना, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे, आगे चल देंगे तो फिर रह जाएंगे। यदि कोई आपके डाउट्स होंगे तो इसे पूछो, है ना। कोई भी मैट्रिक्स ऐसे दे दें हम, और यदि स्केलर दे दें तो, है ना, स्केलर मैट्रिक्स दे दें तो क्या होगा बोलो? स्केलर मैट्रिक्स दे दें तो क्या होने वाला है बता दीजिए। जैसे हमने a इक्वल टू दे दिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, क्या बन जाएगा? a इनवर्स बोलो 1/2 1/2 1/2 डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएंगे, बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0, है ना, ये बन जाएगा। क्लियर हुआ ना? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में डाल सकते हैं आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यदि लॉजिक यदि आपको नहीं आता है, नए कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, तो पूरा का पूरा बेकार हो जाए। अब इस पे देखो, एक छोटी सी चीज और बतानी है। 2x2 पे हम बताते हैं, 3x3 पे जनरलाइज कर देते हैं, एक आपका वो स्टेटमेंट बन जाएगा। क्या है? 2x2 पे एक हमने मैट्रिक्स ले ली, 5 नहीं लेते हैं, 3 1 6 2, ठीक है, 3 1 6 2। और आपको मालूम है कि यहां से ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट 0 है, और डिटरमिनेंट 0 है, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा है कि एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, है ना, ये तो हमने पढ़ा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए जब डिवाइड करेंगे एडज्वाइंट पे, ए इनवर्स आ जाता है। अच्छा, ए इनवर्स को 1/a लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे? 1/a, क्योंकि ए की पावर -1 है, मैट्रिक्स है, 1/a लिख दिया। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम कर देंगे तो ए का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो इसको लिख सकते, कोई एक मैट्रिक्स है, उसकी मैट्रिक्स का उसके एडज्वाइंट के साथ यदि मल्टीप्लाई करें, देख पा रहे हैं, एडज्वाइंट मैट्रिक्स का उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका ये ए क्रॉस यहां चला जाएगा, ए डिटरमिनेंट यहां चला जाएगा, ए डिटरमिनेंट मिलता है। लेकिन याद रखना कि ये मैट्रिक्स है, एडज्वाइंट ए भी एक मैट्रिक्स निकल के आता है, बट ये जो डिटरमिनेंट है ये एक नंबर है, तो इस नंबर के लिए हमें मैट्रिक्स बनानी है तो आइडेंटिटी रख देते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अंशु, रितम, स्मृति दत्त, है ना, दिव्यसा, अरे हैं आप लोग लाइव पे? समझ में आ रहा है ना? तो रिप्लाई दीजिए। एक मैट्रिक्स है, उसके एडज्वाइंट के साथ यदि प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आता है वो डिटरमिनेंट के इक्वल आता है। लेकिन ये डिटरमिनेंट एक नंबर है और यहां से मैट्रिक्स बनती है, तो हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं ताकि ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। कैसी मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। तो यहां पर लिख सकते हैं ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए बी आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या बनेगा यहां पर? देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आ स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स। यहां पर आपके ऑप्शन को कुछ भी बना सकता है, लेकिन याद रखना कि स्केलर मैट्रिक्स बनेगी वो किस टाइप से स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि डिटरमिनेंट जितना आएगा उसका आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो यहां पर देखो ये आपके पास क्या है, ए। थोड़ा देर के लिए इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, ए। अब इसका एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए निकालो इसका, बोलो एडजॉइंट ए निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। और ए इनवर्स की बात नहीं कर रहे कि ए इनवर्स निकालेंगे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आप एग्जिस्ट नहीं, एडजॉइंट ए निकालते हैं। क्या करेंगे एडजॉइंट ए के लिए, डायगोनल का एलिमेंट्स चेंज और इनका साइन चेंज, ये तो आपको पता ही है। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहां पर लिखा हुआ है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या करना है दोनों का, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देते हैं अच्छी तरीके से। यहां पर देखिए 3 1 6 2 लिखा है, और यहां पर ये 2 -1 और ये -6 और ये 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो क्या बनता है बेटा, सर्च कर लीजिए क्या बन के आएगा क्या निकल के आ रहा है, रिप्लाई दो बेटा सुपर फास्ट। आजकल लाइव पे भी कम है, स्टूडेंट पता नहीं कौन सी खुशियां मना रहे हैं ना, फेस्टिवल मना रहे हैं क्या। यहां पर देखिए 3 1 6 2 2 -1 -6 3, मल्टीप्लाई कर देना इसका, क्या निकल के आ रहा है, इसमें तो अरे क्या कर रहे हो बेटा, गड़बड़ कर रहे हो, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छे से कीजिए जैसे मैंने बताया था, इसलिए मैंने अपना मेथड बताया था मल्टीप्लिकेशन का। मेरा मेथड जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो यूजफुल, मल्टीप्लिकेशन के मेथड सारे सही है, लेकिन एक मेथड बस पढ़ो, बाकी सारे मेथड्स ना पढ़ो मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि फिर कंफ्यूजन आ जाता है। अंशु, दिव्यसा, रितम, रिप्लाई दो बेटा। मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, 3 1 6 2 2 -6 -1 3, ये है एडजॉइंट और ये आपके पास ए, और हमें वही निकालना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका तो मल्टीप्लाई कीजिए। रिदम आंसर कुछ आप सही दे रहे हो है ना। ये देखो 2 6 2 को खींच के ले आओ, यहां पर रख दो 2, और ये -6 खिंचाएगा तो यहां पर -6 रख दो, दोनों का मल्टीप्लाई कराओ। यहां पर 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा -6, क्या हो जाएगा इनका सम, दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना, बोलो समझ में आ गया ना। साइन का गड़बड़ कर रहे थे बेटा, तो देखे। अब नेक्स्ट यहां पर देख लो, ये क्या बन जाएगा 6 2 जा 12 हो जाएगा, और -6 2 जा -12 हो जाएगा। सम करेंगे तो ये भी 0 मिलने वाला है, समझ गए। सम करेंगे तो क्या मिलने वाला है 0। अब इसको उठाओ, -1 3 को यहां पर रखो, -1 और 3 ये हटा दो। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, ये 3 के साथ -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो पता है ना -3 मिलेगा, यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा 3, सम करेंगे तो 0, और आप ये कर लो, हमने वैसे ही रख दिया 0 मिलने वाला है। क्लियर। नल मैट्रिक्स दे बेसा, बहुत सही, नल मैट्रिक्स निकल के आ रही है, लेकिन हमने यहां नल तो नहीं बताया, यहां हमने नल तो नहीं बताया। और बेटा ये नल ही है, क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ एक इक्वल निकल के आएगा, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो आपको पता है कि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ कितना निकल के आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ 0 निकल के आ रहा है, और 0 के साथ इसमें आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो नल तो मिलेगा ना, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है। तो याद रखना कि यदि ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, पॉइंट नोट कर लो इंपॉर्टेंट है, A be a non-singular matrix, then A into adjoint is equals to scalar। यदि उसने यहां पर सिंगुलर बोल दिया तो यहां पर स्केलर की जगह आ जाएगा अ नल मैट्रिक्स। क्लियर। दोनों हमने एग्जांपल दे दिए आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से जो पॉइंट जनरेट होगा वो यूजफुल कर दिया गया होगा। क्लियर हुआ। तो क्या मिला, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, यहां पर स्केलर लिख सकते हो कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन जीरो है, और इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A जीरो है तो यहां पर लिख सकते हो नल मैट्रिक्स।
क्या लिख सकते हो, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। और आप किसी नॉन के साथ कराएंगे तो देखिए नॉन सिंगुलर के साथ देख लेते हैं, नॉन सिंगुलर के साथ लिख देंगे हम, यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3 2 जा -1, यहाँ पर चलो 1 कर देते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। 2 कर देते तो 4 1 बन जाता, तब भी सही था, -1 मिल जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आपको पता है आप यहां से एडजॉइंट ए निकालो और हम आंसर दे दे रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल के आ रहा है 2 1 जा -1 आ जाएगा, यानी कि आपके पास आइडेंटिटी के साथ जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 0 0 -1 ये आंसर आने वाला है आपका, ये आंसर आने वाला है इसका। और एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद अब देखो इसका एडजॉइंट ए निकालो, इसका एडजॉइंट ए निकालते हैं, निकालो बेटा, इसका एडजॉइंट ए निकालते हैं। और इसका एडजॉइंट ए क्या निकल के आएगा, इनको आपस में चेंज कर दो, इनको चेंज करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इनका साइन चेंज कर दो तो ये -3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट करा देते हैं, चलिए रख लेते हैं 2 1 3 1, और यहां पर प्रोडक्ट कराएंगे किसके साथ, 1 -1 -3 और ये 2 के साथ प्रोडक्ट कराएंगे। बेटा निकाल दो, हमने तो पहले ही बता दिया कि ये मिलने वाला है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। लेकिन आप वेरीफाई कर लो, जब वेरीफाई कर लेंगे तो दिमाग में ऑटोमेटिक स्टेटमेंट सेट हो जाएगा, अदरवाइज स्टेटमेंट बाउंस करने का बहुत चांस रहता है, ठीक है। निकालो, इंपॉर्टेंट हो गया ये भी आपका, निकालते हैं। ये देखो 1 और -3 है, रख देंगे 1 और -3, इसका प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या मिला 2, इसका प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा -3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिला -1, यही तो निकालना था हमें, -1 ही तो मिलेगा, बताओ। यस रितम है ना, बाकी लोग अंशु राइट है ना, और रिप्लाई दीजिए बेटा, आपका तो रिप्लाई नहीं आ रहा है आजकल, क्या बात है, मजा नहीं आ रहा क्या पढ़ने में, बताओ कोई प्रॉब्लम। अंशु रितम बाकी लोग सोच रहे हैं क्या कि होगा कि नहीं होगा, अरे बेटा होगा, ठीक है। अब यहां पर लिखे हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये मिल गया, ये आपके पास ए है, क्या है ए मैट्रिक्स है, और आपको निकालना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, है ना, क्या निकल के आएगा यहां से, क्या निकल के आएगा 3 क्रॉस 3 का है, यहां पर याद रखो 3 क्रॉस 3 का है, क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला तो आपका यही है, ये निकल के आएगा, डिटरमिनेंट के इक्वल निकल गया, और इसका डिटरमिनेंट कितना है 6, डिटरमिनेंट कितना है इसका 6 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यहां से आप चीजें निकाल सकते हो, ए इनवर्स आप निकाल सकते हो, क्या निकल के आएगा 1/1 0 0 0 1/2 1/3, ये आपका इनवर्स निकल के आएगा, और यहां से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आएगा, क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा आपका 6, तो यहां पर राइट साइड में आप सीधे रख सकते हो क्या 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये है आपका डायरेक्ट आंसर, निकाल सकते हो ये चीज निकाल सकते हो 6 6 6, स्केलर मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा, समझ गए, स्केलर मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालना सीखा,
2x2 का इनवर्स निकालना सीखा और 3x3 का इनवर्स निकाला, लेकिन मैट्रिक्स थोड़ा सा सिंपल होना चाहिए। मैट्रिक्स बहुत डिफिकल्ट आ जाएंगे तो ए इनवर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम इसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे बात करेंगे, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइगन वैल्यू तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रैंक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैंक भी पूछी जाती है, क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ए इनवर्स आपका यहां से निकल आया, ए इनवर्स और एडजॉइंट ए, फिर से फॉर्मूला को रिवाइंड कर लो। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहां से एक दो फॉर्मूले आ जाते हैं क्या, कभी कभी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछ लेता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछ लेता है। तो देखो यदि हमारे पास ए है 2 1 3 2, ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स है ए, और आपको पता है कि इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा 1, कितना आ रहा 1, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा -3, 1 आ गया। अब इसका यदि आप एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, 2 2 आपस में इंटरचेंज करो, ये माइनस का साइन चेंज कर दो तो मिलेगा आपको 2 -1 -3 2, ये मिल गया आपके पास एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालो कितना निकल के आ रहा है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालो कितना निकल के आ रहा है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनना है आपका। ये सीधे सीधे बहुत ज्यादा पूछा गया, बहुत ज्यादा बार मोस्ट इंपोर्टेंट पे आ जाता है, और ये जब तक हमें एग्जाम्पल मालूम नहीं होता है तब तक हम इसको क्रैक भी नहीं कर पाते हैं। एडजॉइंट ए तो निकल के आ जाएगा, एडजॉइंट ए निकाला कैसे आपने, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट, तो एडजॉइंट जो निकले उसका डिटरमिनेंट निकाला, तो इतना सब करते रहेंगे क्या, इतना सब करते रहेंगे। वैसे तो यहां से क्या मिलेगा 2 2 जा 4 और यहां से मिलने वाला है -3, तो यहां से भी वही मिलने वाला है 1। तो ये मत कहना कि सर यहां से जो निकल के आता है वही बनता है, यानी कि आप ये मत बोल लेना कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, अभी जनरल ना बोल देना क्योंकि जनरलाइज नहीं किया है। यहां से जरूर आपको 1 निकल के आया और ये भी 1 के इक्वल है, तो ये नहीं कर देना कि ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे आया, कितना बनता है। तो देखिए आपको मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी और यहां पर ए, ये तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला, है ना। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। यदि इसका डिटरमिनेंट कर दें दोनों तरफ, टेक डिटरमिनेंट बोथ साइड। एक बात और याद रखो, यदि हमारे पास ए है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसका डिटरमिनेंट कितना निकल के आता है, इसका डिटरमिनेंट कितना निकल के आएगा बताओ, 2 द पावर 3, इसका डिटरमिनेंट क्या निकल के आएगा 2 द पावर 3 निकल के आएगा, क्योंकि ये 2 3 बार मल्टीप्लाई है। यदि मैट्रिक्स में यदि ये 2 कॉमन लें तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू आइडेंटिटी। यदि a को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू आइडेंटिटी, और इस पे यदि डिटरमिनेंट लगा दें तो ये आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट तो 1 हो जाएगा, लेकिन जो ये है ये 2 अकेला नहीं रहता, इसका डिटरमिनेंट नहीं लगाएंगे ऐसे, इस पे पावर कर देंगे कितना, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने हमारे 2 बाहर निकल के आ जाएंगे, मतलब उतने नंबर्स, उतने स्केलर्स, उतने आपके पास कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाएंगे। ये आपका बनता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें यहां पर यूज करना है, और ये बहुत बड़ा डाउट रहता है आप लोगों को, यहां पर क्लियर नहीं होता है। तो फिर से समझ लो, क्या ये जो लिखा है ए, इसको आप लिख सकते हो a इंटू 2i लिख सकते हो, स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स में आगे कुछ ना कुछ तो k बनेगा, या आप k लिख सकते हो, यहां पर 2 है, कुछ भी लिख सकते हो कांस्टेंट। लेकिन जब डिटरमिनेंट लेंगे दोनों तरफ, जब इस पे डिटरमिनेंट लेंगे तो ये बन जाएगा k मतलब 2,
इसकी पावर n, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर की ये आइडेंटिटी होगी उसी ऑर्डर की ये ए मैट्रिक्स होगी, उसी ऑर्डर के लिए हम डिस्कस कर रहे होंगे। और यहां पर बस आई का मतलब है कि आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट लेंगे 1 बनता है, तो ओनली आ जाएगा k पावर n। समझ में आया? यहां दी ये 2 2 2 है तो 2 पावर 3 आ जाएगा। एक एग्जांपल और लिख दें, यदि a इक्वल टू हमारे पास 3 0 0 3 है और इसका डिटरमिनेंट निकालें तो क्या बनेगा, 3 पावर 2। क्यों? क्योंकि ये 3 निकल के आया यहां से, ऑर्डर कितना है 2, तो 3 पावर 2 क्या मिल गया, 9। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? हाँ बेटा, रिप्लाई सही दे रहे हो, 8 आंसर आ रहा है, बस समझ में आना चाहिए, रिप्लाई करें। तो यहां पर अब मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट बोथ साइड, जब डिटरमिनेंट कर दिया बोथ साइड तो यहां पर देखिए फिर से एक प्रॉपर्टी यूज करना है हमें। यहां पर ए बी दो मैट्रिक्स हैं और उनका डिटरमिनेंट करेंगे तो मैट्रिक्स का अलग अलग डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, ये तो पता है ना। जबकि प्लस में नहीं ऐसा होता है, याद रखना, ऐसा ना कर देना कि ए प्लस बी है और उसका डिटरमिनेंट निकालें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी कर देना, ये नहीं, ये वाला है। प्रोडक्ट के साथ ऐसा है, यदि आपके पास दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में लिखी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट और उनका डिटरमिनेंट अलग अलग निकालो या प्रोडक्ट करके भी डिटरमिनेंट निकालो, इक्वल निकल के आता है। तो यहां पर हमें इसका यूज करना है, एक ये ए मैट्रिक्स है, यहां पर एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है, यहां पर दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं, ये अलग मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए निकालेंगे, ये भी अलग मैट्रिक्स है। जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, बेटा यहां बता दो क्या मिलने वाला है। यहां पर मैंने तो बता दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n मिलने वाला है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकलने वाला है। और याद रखो कि एक यहां पर है, यदि ये एक नंबर है ना, ये नंबर यहां इसके डिवाइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1, तो आपका फॉर्मूला बन गया। ये जो हमने लिखवाया था ना एडजॉइंट, क्या बन गया आपका, एडजॉइंट ऑफ ए बन गया आपका डिटरमिनेंट ए पावर n-1। और अभी थोड़ी देर पहले आपको मालूम है कि ए जो निकला था डिटरमिनेंट वो 1 था, और 1 की पावर कितनी भी n-1 है, सपोज n कितना है 3 ऑर्डर का है, तो 1 की पावर 3 करें या 1 की पावर n करें, आना तो 1 ही था ना, तो इसलिए हमने बताया था कि इक्वल ना कर देना। फॉर्मूला ये बना आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हो इसको, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब इस पे क्वेश्चन बन जाता है, रफ कर दें, बताओ पॉइंट क्लियर हो गया हो तो रफ कर दें इसको, बोलो रिप्लाई दो, पॉइंट क्लियर हुआ है तो रफ करें, आगे चलें, ठीक है। ये देखिए अब हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए आपके पास यहां पर ले लेते हैं 2 1 3 3, चलो ये मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 3 3, 4 भी कर सकते बट नहीं 2 1 3 3 ठीक है। अब इसको निकालना हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो इसका एडजॉइंट ए पहले निकाल रहे हैं यदि, तो एडजॉइंट ए निकल के आएगा 3 यहां चला जाएगा 2 यहां हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो क्या मिला, एडजॉइंट ए, यहाँ क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 3 2 जा 6, -3 6 -3 -3 निकल के आया, -3 नहीं 3 निकल के आया, और जब इसका डिटरमिनेंट एडजॉइंट निकालेंगे और इस पर डिटरमिनेंट लगा देंगे, 3 यहां भी निकल के आ रहा, हाँ सही है, राइट, 3 निकल के आ गया, 3 निकल के आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 क्रॉस 2 में जब भी बात करेंगे
तो जब n इक्वल टू, आपके पास क्या है, n इक्वल टू यहाँ पर 2 है, तो 2 माइनस 1 क्या बनने वाला है, 2 माइनस 1 बनने वाला है 1। तो जो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आएगा वो इसी के इक्वल आ जाएगा, समझ गए। 2 क्रॉस 2 में यही रहेगा, लेकिन यदि 3 क्रॉस 3 ये ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो उस पर डिपेंड कर जाएगा, है ना। यदि ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो उस पर डिपेंड कर जाएगा। अब 3 क्रॉस 3 पे यदि निकाल दें तो बढ़ जाएगा 1 0 2 0 0 0 3, ये 3 क्रॉस 3 है। अब इसका डिटर्मिनेंट देखो कितना आ रहा, 6 आ रहा, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा, 6 आ रहा। और इसका यदि एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे इसका, और इस पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 6 की पावर 2 कर देंगे, यानी कि 6 की पावर 3 माइनस 1, है ना। क्या बन जाएगा, 6 पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2। 6 से 6 जा 36 आ जाएगा। और आप वैसे भी यदि निकालना है तो एडजॉइंट ए निकाल के देख लीजिए और फिर डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, 6 निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया ना बेटा पॉइंट, ये बोलो समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आप नोट कर लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। 2 क्रॉस 2 में बहुत सिंपल, एक के इक्वल आ जाता है। 2 क्रॉस 2 में जितना डिटर्मिनेंट होता है उसके इक्वल आ जाता है, लेकिन 3 क्रॉस 3 में पावर वहां पर 2 हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट बेटा आज के टॉपिक में, कोई डाउट यहां तक। कल रैंक पे बात करेंगे, फिर उसके आगे और भी पॉइंट होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल भी क्लास मेरी यही टाइमिंग है अभी, है ना, 3:30। याद रखना, काफी दिन से क्लास नहीं हुई है तो आप लोग टाइम भी भूल गए होंगे। 3:30, ठीक है, 3:30 पर। ओके बेटा रितम, है ना। और कोई डाउट, बाकी लोग कमेंट कीजिए, रिप्लाई दीजिए, समझ में आ रहा है ना। और समझने के साथ साथ जो भी आपके डाउट्स हैं वो बेटा जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। जब तक आप डाउट शेयर नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। जो भी प्रॉब्लम है, बस मैथ्स में स्कोरिंग होना है, ठीक है, और क्लियर भी करना है पॉइंट। जो भी मन में रहे ही नहीं कि अब पूछते नहीं है सर से तो ऐसा सब नहीं सोचो, ठीक है। जो जो पॉइंट हो, जब आप कमेंट्स करेंगे तो वाकई में फिर सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। ये पता चल जाता है कि कितना समझ में आ रहा है, कितना इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। चलो तो आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं और कल फिर मिलते हैं 3:30 पे, ठीक है। थैंक यू, ओके।